आप देख रहे हैं जी बिजनेस की खास पेशकश। आज का दिन, बड़ी बातें, बड़ी सोच, बड़ी मुलाकातें। इससे बनता है एक बजट। उम्मीदें क्या क्या है वो भी बड़ी हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के बाद और साथ साथ राजनीति के नजरिए से खुली छूट के साथ। हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान फिक्की से अमित मित्रा साहब। अमित मित्रा साहब, हर एक बजट को कहा जाता है कि उम्मीदें तो होती हैं, लेकिन ये राजनीतिक के तरीके से, अर्थनीति के नजरिए से हम इसे कहते हैं एक निर्णायक बजट, एक डिसाइसिव बजट। आप भी मानते हैं क्या? मित्रा साहब, मित्रा साहब, कैन यू हियर अस? चलिए, कुल मिलाकर हम मानते हैं कि दिस इज अ डिसाइसिव बजट। हमारे साथ जो है सैम घोष आप जुड़े हैं रिलायंस कैपिटल के, और उनसे भी उम्मीदें जान लेते हैं कि आखिरकार उनको सबसे बड़ी उम्मीद क्या है इस बजट से और उसकी वजह भी। सैम, बताएं। मैंने सोचा ये बजट में एटलीस्ट अच्छा, ये बजट में मेन फोकस होगा ये व्हाट टैक्स इंसेंटिव्स आएगा फॉर द कॉमन मैन। इसलिए इसमें more obviously more more in the hands of the people. उसको माने people will obviously be able to spend more, plus savings भी ज़्यादा होगा। So उसमें savings में will help the financial service industry also. चलिए, टैक्स सर्विस पर आप कुछ करना चाहेंगे? टैक्स रिफॉर्म्स पर क्या इस वक्त तवज्जो देना चाहिए? तवज्जो तो देंगे, लेकिन उतार चढ़ाव कैसे होगा? बदलाव क्या होना चाहिए? क्या केवल प्रत्याशित कर पे होना चाहिए, अप्रत्याशित कर पे होना चाहिए? कहीं ना कहीं जो है जीएसटी का मुद्दा उठता है, साथ साथ सर्विस टैक्स बढ़ाने की बातचीत की जा रही है। एक बार फिर से रोल बैक जो पहले उन्होंने किया था, एक रियायत दी गई थी। साथ साथ इनकम टैक्स में देखिए तो यहाँ पर मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है तो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसे बढ़ाया जाए, हाउसिंग पर कोई ना कोई रियायतें दी जाए, और एफबीटी का मुद्दा, एफबीटी एसटीटी सीटीटी का मुद्दा जो कहीं ना कहीं अब कानों में सीटी का मुद्दा बन गया। क्या कहना चाहेंगे? सही बात है। जैसे हमने अभी चर्चा की कि हमारे पास एक टैक्स रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा उम्मीद बनी हुई है रियलिटी सेक्टर के लिए भी। जनरली हमने देखा गया है कि मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम है जो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर है, जो कंजम्पशन और डिलीवरी दोनों को काफ़ी इम्पैक्ट किए जा रही है। हमने रिसेंटली हाई कोर्ट का जजमेंट भी देखा जहाँ पर सर्विस टैक्स एबॉलिशमेंट की बात की गई रेंटल प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक टैक्स रिफॉर्म की तरफ इंडिकेट करती हैं, चाहे वो आप अपने कंज्यूमर्स को या अपने आम आदमी को आप उनको ज़्यादा स्पेंडिंग पावर दीजिए बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स ब्रेक्स दैट दे हैव ऑन होम लोन्स, या फिर उनको डेवलपर्स को आप टैक्स ब्रेक्स दीजिए ताकि जो सेक्शन 80I और 80IB की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो STPI का एक्सटेंशन हो, चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए टैक्स ब्रेक्स का मुद्दा हो, ताकि जो छोटे घर हों, जो छोटे कंज्यूमर्स हों, उनको जो प्रोडक्ट्स मिलें वो टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट्स मिलें एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन, ऑल्सो एट द टाइम ऑफ मॉर्गेजेस। जी सैम, ये बताइए कि एक जीएसटी का मुद्दा है जिस पर काफी लोगों को उम्मीद है कि शायद सरकार कुछ आगे बढ़ेगी, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि इस पर उम्मीद अभी करना बेकार है क्योंकि इस पर कंसेंसस बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। आपकी उम्मीद क्या है और ये कितना महत्वपूर्ण है इस वक्त मार्केट के लिहाज से, कॉर्पोरेट्स के लिहाज से? अभी फ्रॉम रेगुलेटरी एंड मिनिस्ट्री पर्सपेक्टिव दोनों से देखने से जीएसटी अभी इंट्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए आई थिंक इन दिस बजट वो लोग जीएसटी का बारे में बात कर नहीं सकते। नॉट रियली मेजरली एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, नॉट एक्सपेक्टिंग मच इसमें। सुरभि साहब कुछ जोड़ना चाह रहे थे? I think in this budget something on the disinvestment part which is going to be very very critical, और disinvestment के अंदर में अगर इसको रिटेल से लिंक किया जाए तो आई थिंक दैट विल बी सोने पे सुहागा जिसे बोलते हैं। लेकिन 25,000 करोड़ रुपए का टारगेट क्या आपको लगता है कि बहुत है, या फिर सरकार ने थोड़ा सा मॉडेस्ट यहाँ पर होने की कोशिश की? आई थिंक यहाँ पे अगर कोई टैक्स ब्रेक इंक्लूड किया जाए, यू नो सम काइंड ऑफ टैक्स ब्रेक फॉर द रिटेल क्लाइंट, यू नो वी ऑलवेज सीन इन द पास्ट कि जो सेकेंडरी मार्केट की जो बुल रैली है वो नॉर्मली प्राइमरी मार्केट में कन्वर्ट होती है, एंड उसके साथ में डिसइन्वेस्टमेंट में वी सीन इन द पास्ट ऑल्सो कि जो इतनी अग्रेसिव प्राइसिंग मॉडल्स नहीं रहती है। तो आई थिंक वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा रह जाता है। एक तो उनका पार्टिसिपेशन मार्केट में बढ़ता है, दूसरा सेविंग्स के तौर पे भी काम आती है ये चीज़ें। तो आई थिंक देयर शुड बी समथिंग वेरी पॉजिटिव कमिंग ऑन दैट लाइन और फ्रॉम द बोथ एंगल्स कि डिसइन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है और रिटेल पार्टिसिपेशन के लिए भी अच्छा। चलिए कर की बात करें और चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात ना करें, कैसे हो सकता है? हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश राणा साहब। राणा साहब, आपकी राय, कर पे इस वक्त जो है रियायतें चाहिए, सुधार चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्यों? जी बिल्कुल,
एक जैसे आपने बताया कि जीएसटी को एक साथ में इंट्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें 4 अलग अलग कर को मर्ज कर रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीएसटी और वैट। तो लेकिन एक चीज़ जो हो सकती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में जो 3 टैक्सेस हैं, जो कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और जो सेंट्रल सेल्स टैक्स, इन 3 को मर्ज करना पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। आज की तारीख में जैसे सर्विस टैक्स का आपको पूरा क्रेडिट आपको सीएसटी के सामने नहीं मिलता जी। तो ये एक अगर फेज 1 में अगर ये तीन अगर इनको करों को इंटीग्रेट करके उसको किया जाए, और दूसरे फेज में जो स्टेट लेवल का वीएटी है उसको भी उसमें मर्ज किया जाए, तो वो एक हो सकता है। दूसरा जो एक अभी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो अभी बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही है। आप खास तौर से देखेंगे टेक्सटाइल सेक्टर है, जेम एंड ज्वेलरी है, सॉफ्टवेयर बीपीओ है, पूरा क्षेत्र ही नीचे इस वक्त गिर रहा है। उसमें एक तो अभी जैसे आपने बात की कि एसटीपीआई और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए जो टैक्स हॉलिडे 3 से 5 साल एक्सटेंड होनी चाहिए। उसके अलावा एक सेक्शन 80 एचएससी जो पहले 20 साल तक हुआ करता था और 2005 में उसको एबॉलिश कर दिया गया, उसमें पार्शियल टैक्स हॉलिडे, पूरा टैक्स हॉलिडे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम उसमें 50% टैक्स हॉलिडे अगर वापस रिस्टोर किया जाए तो जो ट्रेड डिफिसिट, करंट अकाउंट डिफिसिट है वो उसको कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। जी चलिए थोड़ा बाजार का हाल भी देख लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 15,000 के आसपास जाकर थोड़ा रुक रहा है बाजार। इस वक्त 741 काउंटर्स बढ़कर चल रहे हैं और 315 में नुकसान है, यानी एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी फेवर कर रहा है बढ़त की तरफ, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है। आज फीका कारोबार हो रहा है, 16 करोड़ शेयरों का सिर्फ एनएससी कैश पर कारोबार हुआ है, जिसका मतलब यह है कि बहुत बाजार आज एक सीमित दायरे में बहुत कॉशियस होकर काम कर रहा है। जो काउंटर्स बाजार को थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, एलएनटी उनमें से 21 पॉइंट दे रहा है, जो सेंसेक्स के अभी 66 पॉइंट की 66 पॉइंट की बढ़त है, उसमें से 21 पॉइंट एलएनटी के हैं, 13 पॉइंट रिलायंस के हैं, आईसीआईसीआई बैंक के करीब 11 पॉइंट हैं। तो ये 3-4 काउंटर्स बाजार को थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि निफ्टी में या सेंसेक्स में गिरने वाले काउंटर्स थोड़ा स्ट्रांग हो रहे हैं। टाटा स्टील, ओएनजीसी, भारती, इन्फोसिस, ये अब थोड़ा हम देख रहे हैं गिरावट के साथ चल रहे हैं। और अगर हम थोड़ा सा और बाजार का हाल देखें एफ&ओ के जरिए कि किस तरह की पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं, तो रियल एस्टेट में हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत यूनिटेक में शॉर्ट कवरिंग है, डीएलएफ में हम थोड़ा लॉन्ग बिल्डअप देख रहे हैं, आईएफसीआई जैसे काउंटर्स पर थोड़ा अब यहां लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम काउंटर्स यही संकेत दे रहे हैं कि ध्यान जो है वो उन सेक्टर्स पर है जहां कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, जैसे रियल एस्टेट है, या फिर आईएफसीआई जैसे काउंटर्स जो स्पेक्युलेटिव भी होते हैं और उनमें कुछ अनाउंसमेंट आगे चलकर एक्सपेक्टेड हैं। जीवी के पार में हम देख रहे हैं कि आज ओपन इंटरेस्ट में बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही जीएमआर इंफ्रा, ये एक और काउंटर है जिसमें कि हम 2.5% के आसपास की बढ़त देख रहे हैं, लेकिन इसमें ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो थोड़ा शॉर्ट्स यहां भी कवर होते हुए। उसके बाद फिर एनटीपीसी है, एनटीपीसी में हम 2% की बढ़त देख रहे हैं, यहां पर भी ओपन इंटरेस्ट जो है वो ठीक ठाक आज बढ़ते हुए। तो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम यही है चेतन आज का। जी हाँ, और कुल मिलाकर यही क्षेत्र है जहां पर उम्मीद बढ़ती है। उम्मीद की बातचीत की तो हमारे साथ धर्मेश पंचोली साहब हैं। राजनीति से इनकी उम्मीद होती है, अर्थनीति से उम्मीद होती है। राजनीति से इनकी उम्मीद तो पूरी हो गई, अर्थनीति से इस वक्त क्या उम्मीद है और कुल मिलाकर बजट से? देखिए, आई मीन फर्स्ट आई वुड लाइक टू गो बैक। 1990 मनमोहन सिंह साहब ने जो भी पॉलिसी इनिशिएटिव लिया है, प्योरली वो पेपर वर्क ही था उस टाइम पे। टिल 1990 टू 1995 हमने कुछ होते हुए नहीं देखा। 96-97 में अच्छा खासा टैक्स रिफॉर्म चिदम्बरम साहब ने किया, और उसके बाद 98 आई मीन हिंदुस्तान का जो गोल्डन पीरियड था वो 99 से लेकर के 2003-2004 तक था। रुकना चाहूंगा आपके पास, क्योंकि हमारे साथ ओबी पर शिवेंद्र सिंह साहब हैं, उनसे जायजा लेते हैं कि इस वक्त जो है बाजार में सबसे बड़ी उम्मीदें क्या है। Shivendra, we are calling this not a dream budget like 1991, like Dharmesh was saying, because we don't want a Sapna budget, we want an Apna budget. So at the end of it all, but we still feel this is a decisive budget, a Nirnaya budget. How important is this budget to you and why? Well, I think I totally agree with you. I think the opportunity here is pretty tremendous, as also the challenges. मेरे तौर पे उनको एक तो बड़ी जोर से स्टिमुलस देना है इकोनॉमी को, which is an impeding challenge for the country today, and along with that डेफिसिट को भी मैनेज करना है। ऐसे नहीं कि टैक्स स्टॉप्स दे सकते हैं, पिछले साल भी काफी कुछ दिया था। So the challenge is pretty enormous, but I think the government has the clear mandate to be able to do some decisive, bold moves. और मेरे ख्याल से I'm expecting a lot of cleaning up of our tax regimes, including STT and FPT. मेरे ख्याल से काफी डिसइन्वेस्टमेंट पे बात होगी, काफी चीजें बात होंगी where government is able to also create opportunity where they can create revenue. तो एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, सोशल सेक्टर पे काफी कुछ का दौरा होगा, एग्रीकल्चर पे होगा,
शिविंदर, क्योंकि आप हेल्थ केयर से हैं, वहां पर अगर आपकी एक्सपेक्टेशन जानना चाहें, सरकार के इस वक्त दो चीजें जो बहुत ही फोकस में हैं, एक तो एजुकेशन है और दूसरा हेल्थ केयर। एजुकेशन काउंटर्स में हमने जितना जबरदस्त रनअप देखा है उतना हेल्थ केयर में नहीं देखा। हालांकि सरकार सोशल स्पेंडिंग की बात काफी कर रही है, तो क्या हेल्थ केयर इंडस्ट्री को इस बार उम्मीदें थोड़ी कम हैं, या फिर आपको लगता है कि बाजार अपनी अलग चाल चल रहा है, सरकार तो कुछ ना कुछ करेगी? नहीं, आई एग्री विद द वे द मार्केट इज रिएक्टेड। फिलहाल जो हेल्थ केयर में दो डायमेंशंस हैं। एक तो है कि हेल्थ केयर डज नॉट गेट द सेम फोकस एज एजुकेशन एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैव गॉट इन द पास्ट। उसके कारण हेल्थ केयर हैज ऑलवेज बीन अ लिटिल बिट ऑफ एन अंडरडॉग इन द सोशल एनवायरनमेंट हिस्टोरिकली ऑल्सो। आई थिंक इस साल भी फिलहाल कुछ जितना हिस्टोरिक नहीं होने वाला है एज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंडस्ट्री इज। दूसरी बात है, जो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग की बात करते हैं और हेल्थ केयर में जो एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, वो काफी हद तक पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर में चले जाता है। जैसे वो जो हमारी स्कीम्स हैं, NRHM स्कीम्स वगैरह जो हैं, उनमें चले जाता है, विच डज नॉट इम्पैक्ट डायरेक्टली द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइज हेल्थ केयर सेक्टर। वो सब पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ वगैरह में, प्राइमरी हेल्थ केयर में चले जाता है, एंड देयरफॉर इट डज नॉट रियली कम इनटू मेन स्टे। सो जो आप मार्केट के तौर पे देख रहे हैं उसमें इतना फिलहाल पब्लिक स्पेंडिंग में इतना असर नहीं होने वाला है। अगर NRHM का अगर डबल भी कर दें एक्सपेंडिचर, तो द प्राइवेट स्पेंडिंग विल नॉट गेट एनी बेनिफिट और एनी डिफरेंस टू दैट एक्सपेंडिचर। व्हाट द प्राइवेट सेक्टर नीड्स इज फोकस ऑन गेटिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस फॉर हेल्थ केयर। उसमें काफी अगर हो जाए, दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द हेल्थ केयर सेक्टर। जी हेमेन, 3 अटेम्प्ट की है पिछले 11 दिन में निफ्टी ने 4440 को ब्रेक करने की, अब भी उसके आसपास ही घूम रहा है। 4440, 4450, 4445 का लेवल है। लग रहा है कि इस बार तोड़ेगा उस लेवल को डिसाइसिवली, खासतौर से? देखिए नवीन, ये तो बोलना बहुत ही मुश्किल रहेगा। अगर आप बजट को ओवरहैंग निकाल दें, दैट इज नॉट पॉसिबल। इतना बड़ा इवेंट है। सिर्फ चार्ट देखें तो यस, आई थिंक वी आर सेटिंग द स्टेज फॉर अ ब्रेकआउट, लेकिन मेरे हिसाब से बैंक्स आर गोइंग टू लीड। और एक दिग्गज काउंटर है रिलायंस, जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया है, 4 हफ्ते की गिरावट है, ओवरसोल्ड है, वहाँ से सपोर्ट मिलना बहुत ही ज़रूरी है। बट यू राइट, 4450 को टेकआउट नहीं कर रहा है, और जब तक ये होता नहीं वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग, आई थिंक अपसाइड इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। चलिए शिविंदर, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे। आपने डिसइन्वेस्टमेंट का मुद्दा उठाया और आपने कहा कि इसमें बहुत सारी बातें होंगी। उम्मीदें सिर्फ बातें नहीं होंगी, कुछ ठोस जो है कदम भी उठाए जाएंगे। इस पूरे बजट में यदि आप एक मुद्दा सबसे बड़ा समझते हैं, जो एक डिसाइसिव मुद्दा इस डिसाइसिव बजट के लिए हो, तो वो मुद्दा क्या होगा और क्यों? डिसइन्वेस्टमेंट के तौर पे कि जेनेरिकली? जेनेरिकली आई थिंक सबसे बड़ी जो इस बार में बजट में एक्सपेक्टेशन मेरी तरफ से है कि थोड़ी चीजें हैं जो इस बार डिसीजन लेके, जैसे टैक्स रिजीम वगैरह जो बात करी है, उनको आज टेबल पे लगाना चाहिए बजट के तौर पर। और दूसरा, बड़ी क्लियरली देश को बताना चाहिए कि अगले 3 सालों में व्हाट इज द रोड मैप दैट दे एक्सपेक्ट। सो जैसे अगर आप कहें कि थोड़ा बहुत आज के लिए और अगले 3 साल में क्या क्या आने वाला है, क्योंकि द कंट्री नीड्स अ प्लान एंड इट ऑल्सो नीड्स टू सी सम एक्शन। तो मेरी तौर से अगर इन दोनों मुद्दों पे अगर वो काफी तरीके से क्लैरिटी ला सके, इट विल गिव अ वेरी वेरी बिग फिलिप टू द इकोनॉमी इन माय व्यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि आपकी नजर जो है कहीं ना कहीं दिशा पर ज्यादा और दशा पर कम है। क्या ये सही है? बताएंगे ब्रेक के बाद।